डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए ये टॉपिक नया भी हो, एंड दिस टॉपिक इज नोन एज अल्कलॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आजकल कई सारे एग्जाम्स में अल्कलॉइड टॉपिक को पूछा जा रहा है। अल्कलॉइड्स की अगर डेफिनेशन की बात करें, ये होते क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें नाइट्रोजन एक बेहद इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। इसीलिए आप देखोगे अल्कलॉइड्स के डेफिनेशन में लिखा होता है कि अल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स कहने से मतलब यही है कि नाइट्रोजन तो इनमें पाया ही जाएगा, होता ही है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि अल्कलॉइड्स की अगर हम टेस्ट की बात करें, इनका टेस्ट कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा, इनका टेस्ट ज्यादातर कड़वा होता है। मतलब मैक्सिमम अल्कलॉइड्स जो हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सो दे आर बिटर इन टेस्ट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इंट्रोडक्शन में बताना जरूरी है वो ये कि अल्कलॉइड्स के जो नाम होते हैं, जो नेम्स होते हैं, वो एंड करते हैं, दे एंड एट INE। शायद आपको ये लिखने से उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी मैं अगर एग्जाम्पल कोट करूं तो एग्जाम्पल देख लीजिए, मॉर्फिन। मॉर्फिन इज एन अल्कलॉइड, तो इसके नाम के अंत में भी क्या आ रहा है, इन। इसी तरह से क्विनीन, आई होप आप सभी ने क्विनीन के बारे में तो सुनी रखा होगा। क्विनीन में भी लास्ट में क्या आ रहा है, INE। सो इसीलिए मैंने क्या बोला कि अल्कलॉइड्स के जो नाम है वो अक्सर किस पर्टिकुलर लेटर या शब्दों पर एंड करते हैं, तो इट एंड्स एट INE। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कोट किए जा सकते हैं, जैसे कोकीन। कोकीन का भी नाम आप देख पा रहे होंगे, INE पर ही एंड करता है। सो ये हो गया एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन। हमने क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अल्कलॉइड्स जो है ये नाइट्रोजीनस केमिकल्स होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन इनका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। अगर इनके टेस्ट की बात करें तो ये कड़वे होते हैं, जनरली बिटर होता है इनका टेस्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या सीखा कि अल्कलॉइड्स के नाम के अंत में हमेशा आपको INE, ये 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मैंने एग्जांपल्स भी कोट किया, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं कुछ नए कंसेप्ट्स पर अल्कलॉइड्स में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में होनी चाहिए वो ये कि जो अल्कलॉइड्स होते हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। दे कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन से? तो कुछ अल्कलॉइड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, जिनमें ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन इज जेनरली एब्सेंट। ऐसा एक अल्कलॉइड जो कि आप सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स में जरूर सुन रखा होगा, जिनमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, मैं नाम बता दूं आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, इट इज निकोटीन। निकोटीन देख पा रहे होंगे, नाम के अंत में INE भी है, अल्कलॉइड होता है, और एक ऐसा अल्कलॉइड है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट। ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन द केस ऑफ निकोटीन। आई होप आप सभी को ये तो पता ही होगा कि निकोटीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टोबैको। साथ ही साथ एक ऐसा अल्कलॉइड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वन ऑफ द अच्छा एग्जांपल्स जो मुझे अभी फिलहाल ध्यान आ रहा है, इट इज कोकेन। कोकेन में ऑक्सीजन पाया जाता है। निकोटीन और कोकेन दोनों ही अल्कलॉइड्स हैं, लेकिन कोकेन के केस में ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। वहीं अगर मैं बात करूं निकोटीन के बारे में तो इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ये तो हो गया जनरल सा क्लासिफिकेशन। अब ये भी बात कर लेते हैं कि ऐसे अल्कलॉइड्स जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे अल्कलॉइड्स जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो जनरली सॉलिड्स होते हैं, और सॉलिड्स होने के साथ साथ ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। आई होप आप सभी बच्चे वॉलेटाइल का मतलब समझते होंगे। सॉलिड्स भी होते हैं और नॉन वॉलेटाइल होते हैं। केवल ऐसे अल्कलॉइड्स जिनमें ऑक्सीजन पाए जाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूं, दे आर सॉलिड्स एंड दे आर आल्सो नॉन वॉलेटाइल। वहीं अगर मैं बात करूं ऐसे अल्कलॉइड्स की जिनमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ये जनरली लिक्विड्स होते हैं और दे आर वॉलेटाइल इन नेचर। ये कैसे होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं।
सो एल्कलॉइड्स के दोनों टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ऐसे एल्कलॉइड्स जिनमें कि ऑक्सीजन पाया जाएगा वो सॉलिड्स होते हैं और जनरली नॉन वॉलेटाइल होते हैं। वहीं अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है किसी एल्कलॉइड में, जैसे कि निकोटीन, तो इनमें जनरली प्रॉपर्टीज जो पाई जाती हैं वो ये कि ये जनरली लिक्विड्स होते हैं और साथ ही साथ ये वॉलेटाइल भी होते हैं। आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर चीज भी समझ में आ गई होगी। बस लास्ट के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है वो ये कि एल्कलॉइड्स जो होते हैं ये जेनरली इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में। दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुल नहीं पाते हैं। लेकिन इन्हीं एल्कलॉइड्स के जो सॉल्ट्स होते हैं, एल्कलॉइड सॉल्ट्स जो होते हैं, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन ये खुद पानी में घुल नहीं पाएंगे। अगर आप इनके सॉल्ट्स को यूज करोगे तो आसानी से घुल जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक एल्कलॉइड का नाम आपने सुना होगा, एट्रोपीन। एट्रोपीन का एक सॉल्ट होता है सल्फेट सॉल्ट, जिसका नाम है एट्रोपीन सल्फेट। ये आसानी से पानी में घुल जाता है, वहीं एट्रोपीन खुद पानी में इनसॉल्यूबल होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी मैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।